हेलो डियर, आगे देखिए भी कार्य पत्रक 88 नंबर प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें दक्षता है अपनी कल्पना से कहानी और कविता को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। आइए कहानी पूरी करते हैं। एक दिन एक सुंदर सी चिड़िया आकाश का संदेश लेकर धरती की ओर आ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक दूसरी चिड़िया से हुई। उसने पूछा कि बहन, तुम कहाँ से आ रही हो? तो पहली चिड़िया ने उससे कहा कि मैं आकाश का संदेश लेकर धरती पर आई हूं। तो दूसरी चिड़िया ने पूछा कि संदेश लेकर आई हो, क्या संदेश लेकर आई हो? तो उसने बताया कि बादल बारिश बरसाने के लिए तैयार हैं। बादल हैं वो बारिश बरसाने के लिए तैयार हैं और मैं किसानों को फसल की पूर्व तैयारी का कहने आई हूं। जब चिड़िया धरती पर पहुंची तो उसने देखा कि सभी किसान अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं। सभी को वर्षा का इंतजार है। फिर उसने वापस जाकर आकाश से कहा, हे आकाश, हे बादल, अब आप वर्षा कीजिए ताकि किसान फसलें उगा सकें। या ये लिख सकते हो, हे आकाश, अब बादलों को हे आकाश, अब तुम बादलों को आदेश दो कि वे वर्षा बरसाएं, वे पानी बरसाएं या वर्षा करें ताकि किसान फसल उगा सकें। इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हो यहाँ पर। आगे देखिए भी यहाँ पर और दिया हुआ है, पढ़िए और हंसिए। कर्ण कहता है, अरे भाई आज तो गजब हो गया। वसु कहता है, क्या बात है? कर्ण कहता है, मेरे कुत्ते ने डीजल पी लिया, तभी से वह चक्कर लगा रहा है, पता नहीं उसका क्या होगा। चिंता मत करो, जब डीजल खत्म हो जाएगा तब वह अपने आप रुक जाएगा। आगे देखिए भी कार्य पत्रक 89। इसमें एक गद्यांश दिया गया है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उनको लिखना है। तो गांव के लोग बहुत खुश थे। एक चमत्कारी बाबा उनके गांव आए थे। बाबा के लिए विशेष रूप से व्यंजन तैयार कर गांव के लोग सुबह शाम मंदिर के पास इकट्ठा होते। जब यह बात तेनालीराम को पता चली तो उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। वह मंदिर गया और बाबा के पास बैठ गया। बाबा ने मंत्र का जाप आरंभ किया। तेनालीराम ने देखा कि बाबा एक ही मंत्र को बार बार दोहराए जा रहा है। तेनालीराम को पता चल गया कि अब वह बाबा ढोंगी है। अचानक तेनालीराम आगे बढ़ा और उसने बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई, तेनालीराम चिल्लाया। जब लोग चौंक गए, ये बाबा इतने महान हैं कि उनकी दाढ़ी का एक बाल ही मुझे हमेशा के लिए धन्य कर देगा। तेनालीराम ने कहा। तुरंत ही बाबा की दाढ़ी का बाल पाने के लिए भागदौड़ मच गई। भयभीत होकर बाबा अपनी जान बचाकर भागा और लौटकर कभी वापस नहीं आया। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनके देखो वे आंसर। पहला प्रश्न है, तेनालीराम को कैसे पता चला कि बाबा ढोंगी है? तो इसमें आपका 6 नंबर ऑप्शन सही होगा। वह एक ही मंत्र को बार बार दोहरा रहा था। आगे देखो भी, इनमें से तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा सकता है भी? कि तेनालीराम क्या था भी? चतुर और बहादुर था। ये दोनों ही बातें सही होंगी इसमें। चतुर और कमजोर नहीं था, वह बहादुर था, घमंडी भी नहीं था। आगे देखिए भी, जब तेनालीराम को यह पता चला कि बाबा ढोंगी है तो उसने क्या किया भी? दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। ये प्रश्न अच्छा हुआ, उत्तर अच्छा हुआ। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई, यहाँ तेनालीराम ने चाबी किसे कहा भी? कमंडल को, घंटी को, मंदिर को, दाढ़ी के बाल को। दाढ़ी के बाल को चाबी बोला है उसने। 4 नंबर देखिए भी, आप तेनालीराम की जगह होते तो बाबा को क्या सबक सिखाते? यदि मैं तेनालीराम की जगह होता तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके मन में विचार आ रहे हो। आप लिखते, मैं बाबा की शिकायत पुलिस को करता और ढोंगी बाबा की असलियत गांव वालों को बताता ताकि वह उनको ठग ना सके, अर्थात उनको भ्रमित ना कर सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।